CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। बिल्डिंग वायलेशन और मिसयूज पर लगाए जा रहे जुर्माने को लेकर शहर के लोगों ने आज भी प्रशासन को ऑब्जेक्शन और सजेशन दिए। आज विशेष तौर पर चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल सहित शहर के 17 अन्य एसोसिएशनों ने मिलकर प्रशासन को सजेशन और ऑब्जेक्शन दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन सजेशन और ऑब्जेक्शन को कितना मानता है और कितना नहीं। वहीं कई व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि चंडीगढ़ प्रशासन ने अपना रवैया नहीं बदला तो शहर से व्यापार और उद्योगों की तरह ही स्थानीय निवासियों को भी मकान दुकान बेचकर यहां से पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि कथित तौर पर चंडीगढ़ का प्रशासन अंडा नहीं बल्कि पूरी मुर्गी को ही खा जाना चाहता है। लोगों का मानना है कि प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार का पेनाल्टी लगाना लोगों को टॉर्चर करने जैसा है। इसी तरह के कुछ मुद्दों पर CNE न्यूज ने चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन नीरज बजाज से बात की तो उन्होंने कई चौंकाने वाली भी बातें कहीं। शहर के लाखों लोगों को इस पूरी बातचीत को जरूर सुनना चाहिए, नहीं सुनने वालों के लिए दुर्भाग्य होगा, क्योंकि आज के समय में हालात ठीक नहीं हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल CNE न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल को भी दबाएं। अब सुनते हैं सिंधी स्वीट्स के मालिक और CBC के चेयरमैन नीरज बजाज को। देखिए, शहर की जितनी भी एसोसिएशन है उन्होंने अपने अपने तरीके से अपना अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया कि बेसिकली जो ये पेनल्टी का इशू आया है, ये पेनल्टी का इशू अपने आप में बिजनेसमैन को बिजनेस को टार्चर करने के लिए बहुत तकलीफ दे है। कि चंडीगढ़ के बीच में जो बिज़नेस करते हैं लोग, उनका मेन मकसद ये है कि चंडीगढ़ हम चाहते हैं खूबसूरत रहे। हम चंडीगढ़ के लोग अपने बिजनेस जहाँ करते हैं उसके फसाड में छेड़छाड़ नहीं चाहते। हम लोग नहीं चाहते कि बाहर बरामदों के बीच में हम कोई सामान इस्तेमाल करें। हम नहीं चाहते कि हमारे फसाड के बीच में हम कोई तोड़फाड़ करें। पर इंटरनल ज़रूरत है, हमारी आज बिजनेस के बीच में ज़रूरत है, तो हम चाहते हैं नीड बेस्ड चेंज। पहले ये पेनल्टियाँ लगाने से पहले नीड बेस्ड चेंज की डिस्कस की जाए, उसको लागू किया जाए। ये हम बहुत सालों से डिमांड कर रहे हैं और गवर्नमेंट खुद समझती है नीड बेस में कि आज उनको लगा कि नीड बेस थी तो इन्होंने शॉपिंग मॉल इंडस्ट्री एरिया में बनाए हैं। वहाँ मल्टी स्टोरी शॉपिंग मॉल बना के हर फ्लोर पे कहीं रेस्टोरेंट हैं, कहीं शॉपिंग है, कहीं कुछ है, तो उन्हें लगा कि ये नीड है मार्केट की, इस टाइम बिजनेस की नीड है। तो आज मैं पर्टिकुलर अगर सेक्टर 17 की बात करूँ, मार्केट जो थी इसके ग्राउंड फ्लोर पे जब पहले शोरूम थे, ये कमर्शियल मार्केट है। ऑलरेडी इस मार्केट के बीच में कमर्शियली दुकानें अलाट हुई हैं। तो शुरू में ग्राउंड फ्लोर पे ज़रूरत थी, ऊपर ज़रूरत नहीं थी। अब मार्केट के बीच में सीन देखते हुए अगर मॉल में मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों के बीच में कई तरह के बिज़नेस डेवलप होते हैं, तो इसलिए ये पुरानी मार्केटों को भी डेवलप करने के लिए आप ऊपर के फ्लोर बड़े ईजी तरीके से लोगों को अलाउड करो कि आप ऊपर भी शॉपिंग अलाउड है, क्योंकि आज बेस है, ज़रूरत है आज उसकी। आज जो डिस्प्ले है उसका स्टाइल अलग है, आज लोगों की शॉपिंग करने का तरीका अलग है। लोग आते हैं एक नए बिजनेस के बीच में नए तरीके से लोग देखना चाहते हैं, तो उसके बीच में गवर्नमेंट को सबसे पहले नीड बेस चेंज करके इसे सपोर्ट करना चाहिए। पेनल्टी तो एक ऐसा इशू है कि आप उसे बिज़नेस बंद कराने की बात कर रहे हैं। हमारा कहना है कि आप बिज़नेस बढ़ाएं, उसमें से रेवेन्यू मिले सरकार को, और हर महीने रेवेन्यू बढ़े, हर रोज़ रेवेन्यू बढ़े, सालों में बढ़े और यहाँ रोज़गार बढ़े। ये शहर, अगर हम यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं ला सकते, लेकिन अगर रिटेल बिजनेस ला सकते हैं, तो हम इस रिटेल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को सहयोग करें, ना कि पेनल्टी के नाम से हम दुकानदार दुकानें बंद करके अपनी कोशिश करें कि आसपास के जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ जो मार्केटें बनी हैं, वहाँ दुकानें बनी हैं, वहाँ इस तरीके का प्रावधान नहीं है। वहाँ पर बहुत ईजी टर्म्स हैं, तो बहुत से लोग उस जगह पे बिजनेस के लिए जा रहे हैं। तो हम क्यों ना इस अपने सुंदर शहर को
अपने इस सुंदर शहर को अच्छा बिजनेस डेवलप करें। तो हमारा मेन मकसद है कि पेनल्टी जो है, ये शब्द ही पेनल्टी जो है टॉर्चर करता है। आप इतना अच्छा इसका सिस्टम बना दिए कि लोग वायलेशन के लिए सोचे ही ना, कि अगर जो आप मार्केटों में देखिए जो नीड बेस्ड चेंज होती हैं उसकी ज़रूरत है, उसको आप डिस्कस करो, सबको बुला के बात करो, जो किसी भी मार्केट की एसोसिएशन है उनके बारे में करिए। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो पेनल्टी की सरकार को क्या ज़रूरत है, जब आपको रेवेन्यू से बिजनेस में अच्छा मिलता है और लोग खुश हैं, रोज़गार बढ़ता है, टूरिस्ट आता है, जब टूरिस्ट आता है यहाँ पे बाकी लोगों को भी बिजनेस मिलता है। दुनिया के जो अच्छे अच्छे देश हैं जैसे आज सिंगापुर, दुबई, ये लोगों ने अपने बिजनेस बढ़ाकर आगे बढ़ाया अपने शहरों को, अपने देश को। और हम अपने इस चंडीगढ़ को दुबई या सिंगापुर से कम नहीं समझते अगर सही तरीके से बिजनेसमैन को साथ लेके चला जाए और यहाँ के बिजनेस डेवलप हो, यहाँ पर अच्छे अच्छे ईटिंग जॉइंट हों, अच्छे अच्छे यहाँ पर इवेंट्स की कंपनियाँ हो, जो इवेंट्स हों, तो यहाँ पर एक इतना अच्छा शहर बनेगा। ये शहर में इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा कि यहाँ पर सरकार को पेनल्टी जैसी चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर गवर्नमेंट को सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि शहर को साफ सुथरा रखना है। तो लेकिन जब लोगों की ज़रूरतों के साथ आप सही तरीके से करेंगे तो लोग भी कोई भी ऐसा वायलेशन करने को तैयार नहीं है। और जब अच्छा बिजनेस मिलता है, अच्छे माहौल में मिलता है, अच्छे शांति में मिलता है, तो बिजनेस भी बढ़ता है, रोज़गार भी बढ़ता है, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, लोग भी खुश, सरकार भी खुश। और लेकिन सवाल उठता है कि इस बार जैसे कि व्यापारियों की जो समस्या है वो तो है ही समस्या, और उसके लिए प्रशासन ने कई बार, प्रशासन की कई नीतियों के कारण जो है यहाँ से पलायन भी है। लेकिन आम लोग भी इस बार प्रभावित हैं कि अगर इन्होंने मिसयूज और वायलेशन को लेकर के अगर ये सख्ती की, तो हमें लगता है कि जिस तरह से व्यापारी यहाँ से भाग रहे हैं शहर छोड़ करके, तो कहीं यहाँ के स्थानीय लोग ना भागना शुरू हो जाए यहाँ से। हाँ, देखिए, किसी भी जगह पर आप जब लोग रह रहे हैं, अगर उसका मकान बना हुआ है, उस मकान के बीच में उसके पास 3 कमरे हैं या 4 कमरे हैं, अगर उसको बीच में ज़रूरत है, कोई स्टोर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो आप नीड बेस्ड चेंज को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो कि उन चीज़ों से डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा हो जाए कि लोग कहें कि भाई एक मकान तो यहाँ बन गया चंडीगढ़ में, अब गलती से दूसरा नहीं मेरे को फैमिली का आगे बढ़ाना, मैं आसपास के किसी शहर में जाऊँ। ऐसा हो रहा है। इस सारी चीज़ों की वजह से हमारा शहर जो है कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट हो रहा है, बिजनेस पे भी हो रहा है, रेंटल वैल्यू पे हो रहा है, हर चीज़ पे हो रहा है। मेरी तो सरकार से यही निवेदन है कि ये ना हो कि लोग यहाँ से बिजनेस और रहना यहाँ पर अवॉइड करना शुरू कर दें, क्योंकि इस सुंदर शहर के बीच में सुंदर रखने के लिए यहाँ के लोगों को काम की भी ज़रूरत है। जिस तरह बस आपने कहा कि सरकार को सख्ती करने की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ज़रूर करनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि जहाँ सख्ती करने की ज़रूरत है वहाँ पे सख्ती होती नहीं, और जहाँ सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ सख्ती की जाती है। जैसे कि आप शहर की सफाई को लेकर के देखिए, और भी कई सी यहाँ पे चीज़ें हैं, वहाँ पे सरकार की कोई सख्ती नहीं है। सख्ती वहाँ पर है जहाँ की ज़रूरत है। मिसयूज और वायलेशन को लेकर के एक नज़र है, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक बार ले करके आता है, और इस वजह से शहर के लोग आंदोलन करने की तैयारी में हैं। आप लोग भी आंदोलन करने की तैयारी में हैं। अगर ये बात मानी नहीं जाती है तो फिर क्या होगा आगे? देखिए, अगर मजबूर होता है तो बिजनेसमैन कभी नहीं चाहता कोई आंदोलन करे, लेकिन मजबूरी में हमें भी ब्लैकआउट करने पड़ते हैं, कैंडल मार्च करने पड़ते हैं, पीसफुल आंदोलन की तरफ चलना पड़ता है। तो लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें सहयोग करे, हम सरकार के साथ मिलकर इस शहर को सुंदर बनाएं। जो इस शहर में जो कमियां हैं मिलजुल कर अगर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस होगी। और रही बात शहर की सफाई की, अगर सरकार के साथ मिल के सारी एसोसिएशनें भी मिल के सहयोग करेंगी, जिस नंबर पे हम पहले थे हम उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। और ये सारा मुझे लगता है कि सिर्फ कोई भी अकेली सरकार किसी भी इशू को कामयाब नहीं कर सकती जब तक वहाँ के लोगों के साथ लोग मिलकर उसे सहयोग ना करें। तो
आपने सिंधी स्वीट्स के मालिक नीरज बजाज को सुना कि किस प्रकार से उन्होंने बात बात में ही प्रशासन को बहुत ही नरम तरीके से चेतावनी भी दे डाली। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।